पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जब हम पढ़ते थे या हमारे एल्डर्स लोग पढ़ते थे, उस टाइम पर ये सब बातें स्कूल में लिखी जाती थी और हम रोज इनको पढ़ते थे और हमें ये सिखाया भी जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे यानी केवल स्टडी करोगे तभी तुम नवाब यानी राजा बन सकते हो, सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अगर तुम खेलोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे, गेम्स खेलोगे तो तुम खराब हो जाओगे, मतलब तुम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। आजकल की बात जो है वो ये है कि अगर तुम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, जीवन में उन्नति करना चाहते हो, तो खेल हमारे लिए, स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आज वो टाइम है जिसमें हम अपना स्पोर्ट्स में हम एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। जीत या हार दो अलग बातें हैं। जब स्पोर्ट्स खेला जाता है, कोई गेम खेला जाता है, तो उसमें कभी जीत भी होती है, कभी हार भी होती है। जीतने वाला खुश होता है, लेकिन हारने वाला दुखी क्यों होता है? उसे अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि एज अ चैलेंज लेना चाहिए, ताकि जब उसे सेकंड चांस मिलेगा तो वो आगे बढ़कर जीत को भी हासिल कर सके। जब भी हम स्कूल में होते हैं, हमें फ्री पीरियड मिलता है, बच्चों को फ्री पीरियड मिलता है, बच्चे सीधा डिमांड करते हैं हम स्पोर्ट्स के लिए चले जाएं। कई बार तो टीचर परमिशन देती है, लेकिन कई बार वो नहीं भी देती, क्योंकि बच्चे स्पोर्ट्स से इंजॉय करना चाहते हैं। उनकी एक बॉडी की एक्सरसाइज होती है, माइंड की एक्सरसाइज होती है। इसलिए जितनी आज के टाइम में हमारे लिए स्टडी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, उतना ही जरूरी हमारे लिए स्पोर्ट्स भी है। जब हम कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें भी आजकल एक कॉलम रहता है जिसमें हमें स्पोर्ट्स में किस किस स्पोर्ट्स में हमारा इंटरेस्ट है या हमने पार्टिसिपेट किया है या हमें सर्टिफिकेट मिले हैं, वो सब कुछ हमें वहाँ फिल करना होता है। तो स्पोर्ट्स हमारी लाइफ के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलो, स्पोर्ट्स मतलब प्ले करो, कूदो जंप करो, स्वस्थ हेल्दी रहो। यानी अगर तुम खेलते हो, कूदते जंपिंग करते हो, तो तुम्हारी बॉडी फिट रहेगी, तुम हेल्दी रहोगे। स्वस्थ का मतलब होता है हेल्थ। आशय है पाठ का, जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हेल्थ का। अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई, अगर हम बीमार हो गए, तो हमारे जीवन में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सारे दिन रेस्ट करते रहेंगे या हमारा माइंड परेशान रहेगा, हमें टेंशन रहेगी, किसी भी काम को हम मन लगाकर नहीं करेंगे। तो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्दी लाइफ का होना। सेहत को, हेल्थ को बनाए रखने के लिए कुछ लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, जिम जाते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज की क्लासेस ज्वाइन करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट खाते हैं जिससे कि उनको हेल्दी लाइफ मिल सके, हेल्दी बॉडी मिल सके। बहुत ज़्यादा मनी वो स्पेंड करते हैं। पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाएं। इस सेंटेंस को याद कर लें कि खेलो कूदो स्वस्थ रहो। अगर तुम खेलते हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी बॉडी बिना किसी पैसे को खर्च किए ही हेल्दी हो जाएगी। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। वातावरण होता है एटमॉस्फेयर, आनंद और उल्लास दोनों का मीनिंग है हैप्पीनेस। जब हम खेलते हैं, खेलों की दुनिया यानी स्पोर्ट्स के, प्ले के जो वर्ल्ड है, प्ले वर्ल्ड जो है, उसके अंदर हमेशा हैप्पीनेस रहती है, हमेशा हमें खुशी ही मिलती है। चाहे हम हारे या जीते, हमें खुशी ही खुशी वहां पर मिलती है। उत्साह का
शीतल समीर बहता रहता है। शीतल होता है कूल, समीर होती है हवा, एयर, उत्साह होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की हवा उसमें चलती ही रहती है। हमें नए नए गेम्स देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं, पार्टिसिपेट करने को मिलता है, तो हमें हर उसमें एक्साइटमेंट रहता है। तो खेलों की दुनिया में हैप्पीनेस के साथ साथ एक्साइटमेंट भी होता है। खेल से तन बॉडी, मन मतलब हार्ट माइंड स्वस्थ रहता है, हेल्दी हो जाता है। मनोरंजन एंटरटेनमेंट भी होता है। तो खेलों की दुनिया कैसी होती है, जिसमें हमेशा हैप्पी क्लाइमेट, हैप्पी एटमॉस्फेयर रहता है, एक्साइटमेंट रहता है। खेलने से माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहती हैं और हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। आजकल हम एंटरटेनमेंट करने के लिए ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मोबाइल की जगह अगर हम अपना ध्यान या अपना टाइम खेलों में स्पेंड करें तो हम आसानी से अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। उससे हमारी आंखें या माइंड भी खराब नहीं होगा, बल्कि उसका अपोजिट होगा। माइंड और बॉडी और आंखें सभी हमारी हेल्दी हो जाएंगी। तो खेल हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खेल कई तरह के होते हैं। अब यहाँ पर खेलों के टाइप्स दिए गए हैं कि कई तरह के मतलब कई टाइप्स के होते हैं। साधारणतया जनरली उनके दो भेद, टू टाइप्स के मतलब टू पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है। शारीरिक खेल फिजिकल गेम्स और मानसिक मेंटल गेम्स। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, जिनमें हम अपनी बॉडी को ज़्यादा यूज करते हैं, वो उन्हें फिजिकल गेम्स कहते हैं। मतलब हम अपने पूरे शरीर को, अपने हाथों को, पैरों को, अपनी बॉडी की हर एक्टिविटी को उसमें यूज करते हैं, वो फिजिकल गेम्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। तैरना होता है स्विमिंग, दौड़ना होता है रनिंग एक्सेट्रा। ये सभी गेम्स ऐसे हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से यूज करते हैं। तो ये सब शारीरिक खेल कहलाते हैं। इसके विपरीत, इसके अपोजिट में जिन खेलों में मानसिक श्रम मतलब हम अपने माइंड को ज्यादा मानसिक श्रम मतलब जिसमें हम अपनी मेंटल पावर को, मानसिक माइंड को ज्यादा यूज करते हैं, उसको हम मानसिक खेल कहते हैं। जैसे कि शतरंज, चेस, कैरम, पासा। पासा होता है डाइस, जिसे आजकल के टाइम में हम लूडो कहते हैं। लेकिन पासा जो असली गेम होता था, जो महाभारत में शकुनी खेलता था, उसको पासा कहा जाता था। तो किस तरीके से हम शारीरिक खेल मतलब जिसमें हम अपनी बॉडी को पूरा यूज करते हैं, उसे हम शारीरिक खेल कहते हैं। जहां हम अपने माइंड को यूज करते हैं, जैसे चेस, कैरम, लूडो, उसे हम मानसिक खेल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत खेल होता है जो इंडिविजुअल प्ले किया जाता है, एक ही पर्सन खेलता है। और सामूहिक खेल होता है जो पूरी टीम में, पूरे ग्रुप के साथ खेले जाते हैं। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना होता है शूट एरोस मतलब शूट करना किसी को, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, बोटिंग, छलांग मारना, जंप करना आदि होते हैं। मतलब जिन्हें तैरना, रनिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, तीर चलाना मतलब शूट करना, एरो शूट करना जिसे कहते हैं, और उसके बाद बिलियर्ड्स, बोटिंग, ये सब कुछ इंडिविजुअली किए जाते हैं, तो इन्हें हम व्यक्तिगत खेल के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है जो ग्रुप में खेले जाते हैं या जो टीम के साथ खेले जाते हैं, उन्हें हम सामूहिक खेल के नाम से जानते हैं, जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन एक्सेट्रा। इसी प्रकार खेलों का एक और भेद भी होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो शारीरिक खेल जिसमें हम बॉडी को यूज करते हैं, मानसिक खेल जो माइंड से रिलेटेड होता है, व्यक्तिगत खेल जो इंडिविजुअली प्ले किया जाता है, सामूहिक खेल जो टीम में खेले जाते हैं। उसके बाद एक और भेद भी हम इसका कर सकते हैं
कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल हैं। मैदानी मतलब इनको हम रूम में नहीं खेल सकते, इनके लिए हमें एक ग्राउंड चाहिए, तो इन्हें हम आउटडोर गेम्स के नाम से जानते हैं या मैदानी खेल के नाम से जानते हैं। जबकि शतरंज, कैरम, लूडो एक्सेट्रा जो गेम है वो घरेलू खेल है, मतलब इंडोर एक्टिविटीज या इंडोर गेम्स हैं जिसे हम एक रूम के अंदर या एक छोटे से प्लेस में बैठ कर के भी खेल सकते हैं। उसके लिए हमें ग्राउंड की जरूरत नहीं होती। जबकि वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये ऐसे गेम्स हैं, ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके लिए हमें कंपलसरी आउटडोर एक्टिविटीज हैं, आउटडोर गेम्स हैं जिसके लिए हम ग्राउंड के बिना इन गेम्स को हम खेल नहीं सकते। तो हमने देखा कि किस तरीके से सामूहिक खेल, व्यक्तिगत खेल, आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स, शारीरिक खेल, मानसिक खेल, इन सब के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा है।